क्या आप जोड़ों के दर्द से निपटने के लिए हर दिन पेनकिलर ले रहे हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी डाइट में कुछ रोजाना खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ चुपचाप आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज मैं आपको 4 सबसे खराब खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूं जो वास्तव में आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जानकारी नवीनतम वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जोड़ों का दर्द उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है और पेनकिलर ही इसका एकमात्र समाधान है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक हानिकारक खाद्य पदार्थ के पीछे के वैज्ञानिक कारण समझाऊंगा, ये आपके जोड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको ऐसे हेल्दी विकल्प भी बताऊंगा जिन्हें आप वास्तव में पसंद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मुझे हमेशा ये जानना अच्छा लगता है कि हमारी कम्युनिटी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप भविष्य के हेल्थ ज्ञान से भरपूर वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड ओमाइल्स। लीन मीट या असली मक्खन जैसे प्राकृतिक वसा की तुलना में ये इंसान द्वारा बनाए गए फैट्स हैं, जिनकी आणविक संरचना को बदला गया है। तो जब आप ट्रांस फैट्स खाते हैं तो क्या होता है? ये आपके शरीर में टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे सूजन संकेत भेजते हैं, जो सीधे जोड़ों की सूजन से जुड़े होते हैं। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग ज्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं, उनके शरीर में सीआरपी का स्तर अधिक होता है। यह वही सूजन संकेतक है जो उस जोड़ों के दर्द से जुड़ा है जो आप रोज महसूस कर सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, उनमें शामिल हैं तले हुए खाद्य पदार्थ, पैक की गई कुकीज और केक मार्जरीन, और ऐसे सभी प्रोडक्ट जिनके लेबल पर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स लिखा हो। आज ही अपनी रसोई में नजर डालें। इसके बजाय एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमेशा पाएं, जिसमें हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन से लड़ते हैं। वॉलनट्स और बादाम जैसे नट्स पैक्ड स्नैक्स के बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो आपके जोड़ों के लिए अच्छे हैं। और अगर आप मक्खन पसंद करते हैं तो असली दूध से बना मक्खन लें, मार्जरीन नहीं। आपका शरीर इसका आभारी रहेगा। ट्रांस फैट्स को छोड़ना सिर्फ आपके जोड़ों की मदद नहीं करता, बल्कि यह आपके दिल की भी रक्षा करता है, जो बढ़ती उम्र के साथ और भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ट्रांस फैट से भी ज़्यादा आम एक और चीज़ है, एक रोज़ाना पी जाने वाली ड्रिंक, जिसे अमेरिका में 50 की उम्र के बहुत से लोग हानि रहित या फ़ायदेमंद मानते हैं। लेकिन यह आपकी जोड़ों को रोज़ नुकसान पहुंचा रही है। सेहतमंद जोड़ों की दूसरी सबसे खतरनाक दुश्मन है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भरपूर खाद्य पदार्थ। क्या आप जानते हैं कि एक आम सोडा कैन में लगभग 19 ग्राम चीनी होती है? यह ज्यादातर लोगों के लिए अनुशंसित दैनिक शुगर सेवन से कहीं ज्यादा है। जब आप ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? आपकी लिवर इसे प्रोसेस नहीं कर पाती और इसका एक हिस्सा यूरिक एसिड में बदल जाता है, जो सीधे गाउट से जुड़ा होता है और जोड़ों की सूजन को और बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, ज्यादा शुगर लेवल्स पूरे शरीर में सूजन को ट्रिगर करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध बताता है कि जो लोग नियमित रूप से मीठे पेय पीते हैं, उनमें रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा काफी बढ़ जाता है। सिर्फ सोडा ही नहीं, बोतल बंद फ्रूट जूस जिसमें शुगर ऐड की गई हो, मीठी आइस टी, स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स से भी सतर्क रहें। इन सब में इतनी ज्यादा मात्रा में शुगर हो सकती है जिसकी आपके शरीर को जरूरत नहीं है। सौभाग्य से आपके पास बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। सोडा की जगह अनस्वीटन ग्रीन टी आजमाएं, जिसमें पॉलीफेनॉल यौगिक होते हैं जिनमें बेहतरीन सूजन रोधी गुण होते हैं। गाउट से पीड़ित लोगों के लिए अनस्वीटन टार्ट चेरी जूस एक शानदार खोज है। यह सूजन को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। नेचुरल कोकोनट वाटर न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि ये आपके शरीर को अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है। और अगर आपको मिठास की ज़रूरत है तो नेचुरल स्टीविया आजमाएं, जो कि एक कैलोरी फ्री शुगर विकल्प है। मीठे पेयों को अपने आहार से निकालना जोड़ों की सूजन को कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य सुधारने के सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों में से एक है। अब बात करते हैं एक ऐसे खाद्य समूह की जिसे बहुत से लोग रोज खाते हैं,
जो देखने में सुविधाजनक लगता है लेकिन चुपचाप आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, वह है प्रोसेस्ड रेड मीट। हम बात कर रहे हैं सॉसेज, बेकन, हैम, सलामी और डेली मीट्स जैसी चीज़ों की, जिन्हें हम में से कई लोग रोजाना खाते हैं। ये जोड़ों में सूजन का तीसरा बड़ा कारण है, जिसे ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं। ये खाद्य पदार्थ इतने हानिकारक क्यों हैं? जब मांस को उच्च तापमान, नाइट्रेट्स और संरक्षकों के साथ प्रोसेस किया जाता है, तो यह एजीज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक यौगिक बनाता है। ये यौगिक शरीर में जमा हो जाते हैं और विशेष रूप से कार्टिलेज जैसे संयोजी ऊतकों में सूजन को ट्रिगर करते हैं। 25 साल से अधिक प्रतिभागियों के एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि प्रोसेस्ड मीट के सेवन और रूमेटाइड आर्थराइटिस के बढ़े हुए जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध है। जिन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए उनमें है सॉसेज, बेकन, हैम, सलामी, डेली मीट्स, पाटे और डिब्बाबंद मांस। विशेष रूप से खतरनाक वे उत्पाद हैं जिनमें प्रोसेस्ड मीट और ट्रांस फैट दोनों होते हैं, जैसे कि तले हुए सॉसेज। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास स्वादिष्ट और स्वस्थ विकल्प मौजूद हैं। प्रोसेस्ड मीट की जगह फैटी मछलियां जैसे साल्मन और मैकेरल को शामिल करें, जो ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं और इनमें बेहतरीन सूजन रोधी गुण होते हैं। ऑर्गेनिक चिकन एक अच्छा लीन प्रोटीन स्रोत है और इसमें सूजन बहुत कम होती है। दाल और काले चने जैसे पौधे आधारित प्रोटीन न केवल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। फर्मेंटेड टेम्पेह भी एक शानदार विकल्प है, जो प्रोटीन से भरपूर, पचाने में आसान और आंतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्रोसेस्ड मीट को कम करना और स्वस्थ प्रोटीन स्रोतों को बढ़ाना जोड़ों की सूजन को कम करने और लंबे समय तक उनके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। अब हमारी सूची का अंतिम अपराधी, जिसे कम लोग जानते हैं लेकिन यह गाउट या गाउट की प्रवृत्ति वाले लोगों में गंभीर जोड़ों का दर्द पैदा कर सकता है। यह है प्यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें गाउट है या जिनके रक्त में यूरिक एसिड का स्तर अधिक है। लेकिन अगर आपने कभी गाउट का अनुभव नहीं भी किया है, तब भी ये खाद्य पदार्थ चुपचाप आपकी जोड़ों की सूजन में योगदान कर सकते हैं। प्यूरिन क्या है? ये प्राकृतिक यौगिक हैं जो कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जब शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तो ये यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो क्या होता है, यह आपके जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जम सकता है। सूक्ष्म सुई जैसे क्रिस्टल, जो तीव्र सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक शोध के अनुसार कुछ हाई प्यूरिन फूड्स गाउट के दौरे की संभावना को 24 से 48 घंटे के भीतर काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को सीमित करना चाहिए वे हैं ऑर्गन मीट, जैसे कि लीवर, किडनी एंड हार्ट। कुछ समुद्री भोजन जैसे सीप, ऑनेस्टर, स्कैलप्स और लॉबस्टर, और मछलियां जैसे हेरिंग, सार्डिन और मैकेरल। दिलचस्प बात यह है कि शतावरी और पालक जैसी कुछ सब्जियों में भी प्यूरिन होता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि ये पशु स्रोतों के मुकाबले कहीं कम हानिकारक हैं। सौभाग्य से यहाँ भी आपके पास अच्छे विकल्प हैं। अपने आहार में टार्ट चेरीज को शामिल करें। शोध से पता चला है कि ये रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकती हैं। नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फल आपके मूत्र को क्षारीय बनाने में मदद करते हैं, जिससे यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालना आसान हो जाता है। ब्रोकली और अन्य क्रूसीफेरस सब्जियां ऐसे यौगिकों से भरपूर होती हैं जो समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और सूजन की संभावना को कम करते हैं। ताज़ा अदरक में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं और यह जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। प्यूरिन के सेवन को नियंत्रित करना गाउट प्रबंधन और जोड़ों के समग्र स्वास्थ्य समर्थन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हमने आज देखा, जोड़ों का दर्द केवल बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं है, ये अक्सर हमारे आहार से उत्पन्न सूजन से जुड़ा होता है। चार प्रमुख अपराधी हैं प्रोसेस्ड फूड्स में, ट्रांस फैट पेयों में उच्च चीनी, प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स और कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद प्यूरिन। ये सभी आपके जोड़ों को चुपचाप रोज नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप इन्हें पहचानना और इनके स्वस्थ विकल्प चुनना सीख चुके हैं। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी देखा है कि इनमें से कोई भोजन खाने के बाद आपके जोड़ों में दर्द बढ़ गया हो, या शायद आपने कोई ऐसा बेहतरीन विकल्प खोजा हो जो मैंने यहाँ नहीं बताया? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें,
उन लोगों के साथ शेयर करें जो जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं, और सब्सक्राइब करें सदी तक सेहत चैनल को, जहां हम जटिल शोध को सरल सुझावों में बदलते हैं, ताकि आप अपने जीवन के सुनहरे वर्षों में स्वस्थ और दर्द मुक्त जीवन जी सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।